हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर लेसन 1 क्लास 6 की द टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि दो चिड़ियों की कहानी। टेल माने क्या होता है? कहानी, है ना। ओके। आप सब बच्चों, जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे पीछे पीछे आप लोग वीडियो को पॉज करके रीडिंग सीखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग सीखना। कैसे शब्दों को पढ़ना है ये आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest। यानी कि एक चिड़िया थी, वो कहाँ पे रहती थी? एक फॉरेस्ट में रहती थी और अपने दो बच्चों के संग। न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न, बॉर्न माने पैदा हुए, नए नए बच्चे पैदा हुए थे उसके, दो छोटे छोटे से, और उनके संग वो चिड़िया यहाँ पे रहती थी। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night। और वो एक छोटे से नेस्ट में, नेस्ट देख रहे हैं आप, ये घोंसला, एक बड़े से टॉल शेडी, शेडी माने छायादार पेड़ में वो रहती थी, है ना। और मदर टुक केयर एंड लिटिल वंस डे एंड नाइट। और रात दिन वो अपने बच्चों की देखभाल किया करती थी, मदर बर्ड, है ना। टेक केयर ऑफ, टुक केयर ऑफ माने क्या होता है? देखभाल करना। ठीक। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत बड़ा स्टॉर्म आया। स्टॉर्म माने आंधी तूफान। देयर वाज थंडर, थंडर माने बादल गरज रहे थे जोर जोर से। थंडर, लाइटनिंग, बिजली कड़क रही थी। एंड रेन, और बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। और हवा ने, बहुत तेज हवा चली। विंड बहुत, ब्लू, ब्लू माने चलना, बहना, बहुत तेज विंड चल रही थी और उसने बहुत से पेड़ों को नीचे गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। जो टॉल ट्री था, जो बड़ा सा पेड़ था जिसपे चिड़िया रहती थी अपना घोंसला बना के बच्चों के साथ, वो भी नीचे गिर गया। आप देख सकते हैं फोटो में, है ना। A big heavy branch hit the nest and killed the bird। एक बड़ी सी ब्रांच जो थी उसने उस नेस्ट के ऊपर हिट किया, ठोकर मारी जोर से, और वो चिड़िया मर गई, बेचारी चिड़िया मर गई। फिर क्या हुआ? फॉर्चुनेटली, देखो इस शब्द को कैसे पढ़ेंगे हम? फॉर्चुनेटली, चार सिलेबल है। फॉर्चुनेटली। तो जो बच्चों बड़े बड़े शब्द होते हैं उनको हमें कैसे पढ़ना है? तोड़ तोड़ के पढ़ना है, सिलेबल्स में डिवाइड करने। तो मैंने आपको फोनिक साउंड्स में बच्चों बहुत अच्छे से बताया है कि आपको कैसे वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखना है। सब बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। For the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest। लेकिन जो छोटी छोटी बर्ड्स थी, बेबी बर्ड्स थी, उनको देखो हवा उड़ा के ले गई बहुत दूर, फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में। तो आपने देखा कि चिड़िया अपने घोंसला बना के रहती थी जंगल में, पेड़ पे, और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया और उसमें वो पेड़ नीचे गिर गया और वो एक टहनी चिड़िया के घोंसले पर टकराई आकर, और चिड़िया बेचारी मर गई और उसके दोनों बच्चे उड़ के जंगल के दूसरे कोने में चले गए। फिर क्या हुआ? अब देखो, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। देखो केव, ये गुफा बनी हुई है, केव, वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। यहाँ पर एक गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे, यानी कि चोरों का समूह। ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है ना, गैंग ऑफ रॉबर्स। गैंग माने क्या होता है? समूह। किसका समूह? रॉबर्स, रॉबर्स के। तो चोरों के समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैंग। ठीक है। तो वहां पे वो जाके गिरी चोरों के घर के पास में। ये चोरों का घर ही था, तो चोरों के घर के पास गिरी। द अदर, दूसरी चिड़िया, लैंडेड डाउन आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम। दूसरी चिड़िया ऋषि के आश्रम पे जाके गिरी। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर। ये देख रहे हैं आप, थोड़ी दूरी पे गिरी। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और धीमे धीमे छोटी चिड़िया बड़ी बड़ी बन गई। पास्ड, पास्ड, देखो पास्ड नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? पास्ड। फिर क्या हुआ? वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, है ना। एक दिन क्या हुआ? राजा वहां पे हंट करने के लिए आया, शिकार करने के लिए। हंट माने क्या होता है? शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर हिम। उसने घोड़े को हिरन को देखा और उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। राइड, राइड माने घोड़े पे घुड़सवारी करना। रोड उसका पास्ट टेंस है, ठीक है। राइड, रोड, रिडन। तो उसने उसके पीछे पीछे गया। फिर ये देख रहे हैं आप, हिरन है यहाँ पर और ये राजा है, उसके पीछे पीछे जा रहा है। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो जो हिरन था वो जंगल में, गहरे जंगल में चला गया, डीप, गहरे में, और राजा उसके पीछे पीछे चलता गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। अब राजा जल्दी अपना रास्ता भूल गया, उसे पता नहीं चला कि वो कहाँ पर आ गया जंगल में। He rode on for a long time
till he came to the other side of the forest. फिर राजा जो था वो जंगल के बहुत दूर दूर आ गया, फिर वो दूसरी तरफ निकल गया जंगल के एक किनारे पर, और बहुत देर तक वो घोड़े पे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और इस तरह से वो जंगल के किनारे पहुंचा। वन डे, फिर क्या हुआ उसके बाद, वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब राजा बहुत देर तक घोड़ा चलाता रहा तो थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स नियर अ ट्री, तो वो अपने घोड़े से उतरा एक पेड़ के पास। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राउड आउट, तभी उसे एक आवाज आई। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो उसे एक आवाज आई, क्विक, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, देखो पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी से आओ और उसका हीरे जवाहरात ले लो, उसका घोड़ा छीन लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। अमेज्ड ही सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, राजा आश्चर्य में पड़ गया कि ये कौन चिड़िया है और ये क्या बोले जा रही है, किसको बुला रही है ना। राजा ने देखा कि ऊपर बहुत बड़ी सी ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी थी। वो चिड़िया चिड़िया किसको बुला रही थी, गैंग ऑफ रॉबर्स को, जो केव के अंदर रहते थे, है ना। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, राजा ने गुफा में से भी कुछ आवाजें आ रही थी उसको सुना, तो राजा समझ गया कि जरूर यहाँ अंदर चोर रहते हैं और ये चिड़िया चोरों को बुला रही है। तो राजा जल्दी से ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, और अपने घोड़े पर बैठा। गॉट ऑन टू हिज हॉर्स यानी देखो इसको, क्विकली जल्दी से अपने घोड़े पे बैठा और रोड अवे, और वहां से भाग गया अपने घोड़े पे बैठकर, एज फास्ट एज ही कुड, जितनी जल्दी हो सकता था। और राजा कहाँ पहुंचा, सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, इट वाज द ऋषिज आश्रम, जल्दी वो एक साफ सुथरी जगह पे आ गया, देख रहे हैं आप क्लियर जगह बिल्कुल, जो एक आश्रम था, और वो किसका आश्रम था, ऋषि का आश्रम था। ही द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, तो राजा ने क्या किया, अपने घोड़े को पेड़ से बांधा और वो छांव में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी उसे एक बहुत ही मधुर सी आवाज आई, वेलकम सर, यू लुक टायर्ड, आप थक गए हो, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, उसने कहा अंदर आ जाओ, आराम से बैठो, अपना घर समझो। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, उसने कहा मटके में कुछ ठंडा पानी भी रखा है, पी लो। द किंग, द ऋषि विल बी बैक सून, जल्दी ऋषि भी आ जाएंगे। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, उसने कहा अरे ये चिड़िया तो वैसी ही लग रही है जो गुफा के बाहर थी। तो राजा जो था वो देखने लगा कि ये तो वही चिड़िया है, उसी के जैसी सेम चिड़िया है ना। लेकिन ये चिड़िया तो बहुत अच्छी बातें कर रही है, कह रही है आओ बैठो पानी पी लो, ऋषि आ जाएंगे, है ना। तो यू आर राइट सर, तो जब राजा ने बोला कि अरे तुम्हारी जैसी एक चिड़िया वहां भी थी, तो उसने बोला हाँ सर सही कह रहे हैं आप, ही इज माई ब्रदर, वो चिड़िया जो मेरा भाई है। एंड ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसकी दोस्ती चोरों से हो गई है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो वैसी ही बात करती है जैसे चोर करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे भी बात नहीं करती। तो उसने बताया कि वो चिड़ा जो वहां पर रहता है वो मेरा भाई है, और वो मुझसे भी बात नहीं करता है। तभी ऋषि भी आ गए, जो देख रहे हैं आप, जो ऋषि आ रहे हैं। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। अब the king told the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. अब राजा ने कहा कि ऋषि को बताया कि देखो ये दोनों चिड़िया हैं, एक तो केव के बाहर मुझे मिली और एक आपके आश्रम के बाहर, लेकिन दोनों का बिहेवियर, बिहेव माने बिहेवियर, दोनों का व्यवहार कितना डिफरेंट है, जबकि दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उसने, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, राजा ने कहा कि जंगल में तो सरप्राइज ही सरप्राइज है। तो आफ्टर ऑल, अब ऋषि ने कहा हाँ सही कह रहे हो कि जंगल में बहुत से सरप्राइज हैं। आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को उसी से जानते हैं जिस संगति में वो रहता है। कंपनी माने क्या होता है, संगति। तो हम, हर व्यक्ति अपनी संगत से जाना जाता है। यही इस स्टोरी का मॉरल भी है बच्चों। द स्टोरी हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, उसने कहा वो उनकी नकल करती है ना। जो बर्ड जो चोरों के समूह के पास रहती है वो उन्हीं की आदतें सीख गई है, वो उन्हीं की इमिटेट, इमिटेट माने क्या होता है, नकल करना, वो उन्हीं की नकल करती है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और हमेशा चोरी करने की बात करती है, क्योंकि उसने बचपन से, जब वो छोटी सी थी और अब बड़ी चिड़ा बन गया, तब तक वो केवल चोरों की बात सुनती रही, तो उसने वही सीख लिया, उसकी जैसी संगति थी उसने वही सीख लिया। दिस वन, और ये जो चिड़िया है मेरे घर के आश्रम के बाहर है ना, हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और जो वो सुनता है वही वो बोल रही है, ठीक है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और वो लोगों को आश्रम में वेलकम करता है। लेट मी टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड अबाउट दीज बर्ड्स, उसने कहा मैं तुमको और बताता हूँ इस जगह के बारे में और चिड़ियों के बारे में।
तो बच्चों आपने देखा कि इस लेसन से हम क्या सीखते हैं कि जो भी संगति में हम रहते हैं उसी चीज को हम सीख जाते हैं। इसीलिए हमको अच्छी संगति में रहना चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों की ईमानदार लोगों की संगति में रहेंगे तो हम ईमानदारी सीखेंगे, है ना। अगर हम पंक्चुअल लोगों की संगति में रहेंगे तो पंक्चुअलिटी सीखेंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। तो मेक गुड फ्रेंड्स एंड बी गुड, यही इस लेसन का है। ये इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं कि हाउ द टू बर्ड्स गेट सेपरेटेड, दोनों चिड़िया कैसे अलग हो गई। तो आपको पता ही है कि बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था और दोनों चिड़िया, एक बिग हैवी ब्रांच ने नेस्ट को हिट किया और एक चिड़िया को मार दिया, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग विंड था वो बेबी बर्ड्स को ब्लू अवे करके उड़ा के ले गया दूसरी जगह पे। इस तरह से दोनों बढ़िया चिड़िया सेपरेट हो गई। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम, दोनों चिड़िया को कहाँ पे घर मिला। एक चिड़िया को घर गुफा के बाहर मिला, है ना, नियर अ केव लिखेंगे आप, वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। और दूसरी चिड़िया को ऋषि के आश्रम में मिला थोड़ी दूर पे। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, पहली चिड़िया ने स्ट्रेंजर राजा को क्या कहा। पहली चिड़िया ने कहा हरी अप, कम क्विक, जल्दी आओ जल्दी आओ, है ना। इट सेड कम एंड टेक अवे हिज ज्वेल्स, उसने ये भी कहा कि जल्दी आओ और राजा के ज्वेल्स हीरे जवाहरात चुरा लो, उनका घोड़ा चुरा लो, है ना, और एल्स ही विल गो अवे, या वो चला जाएगा। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से, सेकंड बर्ड ने क्या कहा। सेकंड बर्ड ने वेलकम किया स्ट्रेंजर को बहुत जेंटल वॉइस में और रिक्वेस्ट किया टू गो इनसाइड एंड रेस्ट, उसने कहा आइए आप अंदर आके आराम करिए। ही देन सेड दैट द ऋषि वुड बी बैक सून, उसने ये भी कहा कि आप आराम करो जब तक ऋषि आ जाएंगे। एंड आस्क्ड हिम टू ड्रिंक सम कोल्ड वाटर एंड मेक हिमसेल्फ कंपलसरी, और चिड़िया ने उसको पानी पीने के लिए भी कहा और कहा कि आप आराम करिए, अपने कंफर्टेबल होकर बैठिए जब तक ऋषि आ रहे हैं। हाउ डिड ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन बीच द बर्ड्स, ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया दोनों चिड़ियों का व्यवहार। ऋषि ने स्माइल करके कहा कि क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि जो संगति में आप रहते हैं उसी से आप जाने जाते हैं। द फर्स्ट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, imitates them and talks about robbing people. The other bird repeats what he always hear and so welcomes people to the ashram. तो उसने कहा कि जो पहली चिड़िया थी वो चोरों की नकल कर रही थी क्योंकि वो उनकी संगति में रहती थी, और दूसरी चिड़िया आश्रम के लोगों की नकल कर रही थी क्योंकि वो उनकी संगति में रहती थी। और इस चैप्टर को अगर हमको एक छोटी सी समरी देनी हो तो क्या है, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो इस लाइन को सब लोग मॉरल को याद कर लेंगे, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ओके बच्चों, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। थैंक यू। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी राइटिंग हैंड राइटिंग की वीडियो देखिए और फोनिक साउंड के वीडियोस जरूर देखिए, वो आपकी बेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।